पानी में डुबोया, अग्नि में जलाया, कयाधु के द्वारा विषपान करवाया, भोजन के ऊपर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सारे विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद जल करके भस्म हो गई। अग्नि शीतल हुई। प्रहलाद जी की प्रतिभा से प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी के जितने मित्र थे अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा करके उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते। परंतु हिरण्याकश्यप के भी जो समर्थक थे वो लोगों को उठा उठा करके नालियों में पटकने लगे और दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को आज भी मिलते हैं। हिरण्याकश्यप अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तः, सिर पकड़ के बैठ गया। अब क्या बात है, ये छोटा सा बच्चा बड़ा चमत्कारी, अब मैं इसे कदाचित नहीं मारा तो ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। ये चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है मेरे छोटे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा रहा। इतने में गुरु जी आ गए। महाराज एक मौका हमें और दीजिए, आपकी सौगंध इस बार समझा देंगे। जाओ ले जाओ। लेकर के गए। अब एक दिन गुरु जी चले गए। प्रहलाद जी ने क्या किया, सभी बच्चों को बुलाया। सभी बच्चों को बुलाया, बच्चों इधर आओ, आज तुम्हें नया पाठ पढ़ाएं और एक खेल खेला जाए। बोले कौन सा खेल? प्रहलाद जी ने कहा आंख मिचौली का खेल खेलेंगे। बच्चों ने कहा ये तो बड़ा पुराना खेल है। प्रहलाद जी ने कहा सुनो, जीवात्मा परमात्मा भी आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। जब प्रलय आता है तो परमात्मा सभी को अपने उदर में रख करके सो जाते हैं, उदर में रख लेते हैं। और जब पुनः सृष्टि का विस्तार होता है, कर्मों के अनुसार सबका जन्म पुनः होता है। अब परमात्मा कहते हैं देखो भैया, हमने तुम्हें प्रकट कर दिया और हम भी कणकण में विद्यमान हैं, अब तुम हमें ढूंढ करके दिखाओ। हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम हमें ढूंढ करके दिखाओ। भगवान का भजन कर रहे हैं। और कहा बच्चों ये बताओ अपनी उम्र को कितना समझते हो? भजन बचपन से ही करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। किसी से कहो भगवान का भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, तो कहेंगे महाराज जी भजन बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन भैया बुढ़ापे में भजन कैसे करोगे? क्यों? आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा से जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन, राम बोलने में तुम्हारो शरीर सारा कांपेगो। अतः योग योग से वियोग करो, भोग से करो भजन भगवान के, जरा सी जिंदगानी में।
आंखों में तने का जाला, बुढ़ापे में आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है। पहले बुढ़ापे में होता था, आजकल जवानी में ज्यादा हो रहा है। अब आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई नहीं पड़ रहा है, नाक से नाला बह रहा है। कहां पहुंचे? मंदिर आए, किसी प्रकार से मंदिर पहुंच भी गए, किसी सहारे से। अब आंखों से जब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भगवान की प्रतिमा किधर है, चलो प्रतिमा को किसी प्रकार से ढूंढ लिया। अब ये नहीं दिख रहा है भगवान का मुंह कहाँ है जहां भोग लगाए हैं। तो लिया बढ़िया मिठाई, पेड़ा, बतासे जो भी हाथ में, और भगवान के नाक में ठूसे दे रहे हैं, प्रभु भोग लगाओ। बोलो कैसे भजन होगा? लाठी से पड़ेगा पाला जरा सी जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन। मेरे भैया, जब शरीर में शक्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसे कर पाओगे? शरीर में जब शक्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसे कर पाओगे? राम का नाम भी शुद्ध नहीं निकलेगा, शरीर में कंपन का रोग हो जाएगा, शरीर कांपेगा, कहोगे राम निकलेगा आम, कैसे भजन होगा? इसलिए भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन बचपन से करना सीखो। क्यों? बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। जो बचपन से भगवान का भजन करते हैं, जो बचपन से सतमार्ग पर चलते हैं, उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के जीवन में खुशियां आती हैं, उनका जीवन मंगल में हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 100 साल की। कितनी है? 100 वर्ष की। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है क्या? तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल तक यहां रुकोगे या बुढ़ापे तक तुम यहां रहोगे? बोले महाराज गारंटी कार्ड तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, मान लो, मान लेता हूं तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की है, तो 100 साल उम्र में रात्रि सोने में गंवाया। बोलो गंवाया कि नहीं? बोलो रात्रि में सोते हो कि नहीं? तो रात्रि जब सोने में गंवा दिया, इसका मतलब क्या है? 50 साल सोते सोते हमारे चले गए। 100 साल में 50 साल सोते सोते चले गए। अब बचे कितने? 50 वर्ष। 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने में, मौज मस्ती में गंवा दिए। अब बचे कितने? 30 वर्ष। और 30 वर्ष में 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं, उन्हें पहले ही हिसाब से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद में चाहोगे भी कि उपासना कर ले, साधना कर ले, तब भी शरीर काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने के लिए बैठे, खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द होने लगे, कहीं कोई न कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र तुम्हारे पास, भजन का कौन सा समय? 10 वर्ष जो युवा अवस्था के बचते भी हैं, तो भैया जहां विवाह हुआ, देवी जी आई, रोज मंत्र बढ़िया बढ़िया कान में सुनाई पड़ने लगे, वेदों के मंत्र सुनाई पड़ रहे कानों में। आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज ये काम करना है, आदि। उन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। युवा अवस्था में मित्रों, धन की जो तृष्णा होती है वो आध्यात्मिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर ये नहीं जानता है
कि जिस दिन जनता पकड़ लेगी क्या दुर्दशा होगी। क्या जेब कतरों को ये नहीं मालूम मैं जेब काट रहा हूं, और यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी। तस्करों को, डकैतों को क्या ये नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम सांस ले सकती, पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धन प्राणों से भी अधिक प्यारे लगने लगते हैं। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगा करके धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जितना जीवन में कितना भी बड़ा हो, पर फुर्सत का क्षण नहीं होता है। एक ने कहा, प्रहलाद जी ये बातें हमारे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती, हमारे गुरुजी तो सिखाते नहीं हैं, तो भैया इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कहां से सीख के आया। प्रहलाद जी ने कहा, मां के गर्भ से। जब मैं मां के गर्भ में था तो मेरी मां का इंद्र हरण करके ले गया। हमारे गुरुदेव ऋषि नारद जी ने मां को आजाद किया और मां को अपने आश्रम में रखा कि जब तक तुम्हारे पति देवता तपस्या करके ना आ जाए तुम यहीं रहो। और रोज बढ़िया सत्संग सुनाते थे। इसीलिए कहते हैं गर्भ में जब पुत्र हो तो चाहिए कि बढ़िया सत्संग सुनिए, रामायण को सुनिए, गीता को सुनिए, भागवत सुनिए। इससे आपका पुत्र हो या पुत्री हो बड़े ही तेजस्वी हो, भक्त बनेंगे। इसलिए ज्ञान ये मां के गर्भ में प्राप्त किया। आपस में भजन कर रहे थे, हिरण्याकश्यप उसी समय आ गया। अब जैसे ही हिरण्याकश्यप को बालकों ने देखा, जो जैसे नाच रहा था वैसे ही मूर्ति बन के खड़ा हो गया। कोई सर पे हाथ रखे तो हाथ रखा ही रहेगा, मूर्ति बना खड़ा है। विचार कर रहा है क्या करूं, विचार कर रहा हूं क्या करूं। और जैसे ही मूर्ति बना, प्रहलाद जी को इशारा किया। किसी की हिम्मत नहीं है सीधा हो जाए। विद्यार्थी प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने पीछे मुड़ करके देखा, हिरण्याकश्यप की लाल लाल आंखें देखी, तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूं। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी के ऊपर हजारों गालियों की बौछार कर दी। अरे दुर्नीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पे मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रहलाद ने भी निर्भीक होकर के जवाब दिया, पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरे प्रभु ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत में जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वो मेरे प्रभु का ही तो है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनकों को भी हिला नहीं सकते, चला नहीं सकते हैं, उड़ा नहीं सकते हैं। परशुराम महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छीन रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई। संकल्प सुदृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब तक हाथ ने काम करना ही छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूं और फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी ये हाथ क्यों नहीं उठ रहा है, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी ने विचार करने किया कि ये कौन है। ऐसा तो नहीं सबको बल व शक्ति देने वाले परमात्मा हैं। संदेह हो गया तो अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज राम रमापति कर धनु ले हो खेच
चहो मिटई मोर संदेहो। इस धनुष पर आप प्रतिज्ञा चढ़ा दो तो मेरा संदेश समाप्त हो जाएगा, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े थे कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और राम जी के हाथ में जाकर के पहुंच गया। देते आचाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, गजब हो गया भैया। मेरा हाथ चैतन्य था वो एकदम जड़ हो गया और ये धनुष एकदम जड़ वो आज चैतन्य बन गया। स्वयं मेरे हाथ से चल करके राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? राम जी कौन है? जो चेतन कह जड़ करही जड़ ही करही चैतन्य। राम जी चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दे और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दे। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी वो बलवान के भी बलवान है, त्रिलोकी क्रोध में अंधा हुआ। हिरण्याकश्यप चिल्ला पड़ा है मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम के देने वाला है तो मैं पहले तेरे भगवान को देखूं। प्रहलाद जी बोले पूछे पिताजी वो कहां नहीं रहते हैं? मेरे राम कहां नहीं है? ईशावास्यामिदं सर्वम, वो तो कण-कण में अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप ने कहा क्या तेरा राम सर्वत्र है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तेरा भगवान खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कण-कण में है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी इस खंभे में भी तलवार में भी है। क्या गदा में भी है? तेरा राम खंभे में है? हाँ। हिरण्याकश्यप ने घुमा करके जो गदा का प्रहार किया खंभा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की गगन गण